युवा दिल की धड़कन धधकती आ, लगा दी आग जवानी में, भाभी गुजरे पलानी में। छोड़ो शराब के चक्कर, अब तो नशा है नींबू पानी में। कुछ ऐसा ही बैनर पोस्टर देखने को आजकल यूपी के चुनाव पंचायत पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है। दारू दाम दबंगई के बीच मिठास का तड़का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के टोटको यानी वोटों की एडवांस बुकिंग भी जबरदस्त चल रही है। बंगाल के चुनाव में जहां मोदी संदेश और दीदी संदेश या फिर खेला हो गए और जय श्री राम लिखी मिठाइयाँ जब चुनाव मैदान में उतरी तो 40 की मिठाई 100 रुपये प्रति पीस की मूल्य पर खूब बिकी और चर्चा भी रही। लेकिन यही मिठास अब यूपी का पंचायती चुनाव में पहुंची तो बखेड़ा खड़ा हो गया। यहाँ पर मिठास आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बन चुकी है और अब तक सूबे के तमाम केस भी दर्ज हुए हैं, खासी गिरफ्तारियां भी की गई है। मार काट धमक धोस दारू दाम दबंगई जैसे आजमाए हुए नुस्खे के साथ साथ कुछ मीठे के साथ तड़का यूपी में पंचायत चुनाव का यह नया रंग है। सरकार ने लखनऊ सहित सूबे के 20 जिलों में नाइट कर्फ्यू भले लगा रखा हो, लेकिन गांव कवई इलाका इस कर्फ्यू की जद से बिल्कुल बाहर है। ठीक उसी तरह जैसे बिहार के चुनाव में हुआ और अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो रहा है। वहाँ की तरह यहाँ भी कोरोना का कोई असर तो नहीं है। इसने अपने नए रंग ढंग में इस बार भी थोड़ा बदले हैं। नए ढंग में कुछ अतिरिक्त मिठास घुली है। कहीं गिटार के तार पर निकल रही धूम के साथ बदलते मौसम का मिजाज भांपा गया है और उसके अनुरूप रणनीति बनाई गई है। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो इन तत्कालिक टोटकों से अलग काफी पहले से अपनी अलग ही रणनीति पर चल रहे हैं और उनके दूरगामी इन्वेस्टमेंट वाली यह रणनीति काम करते दिख रही है। यह बजरीय पंचायत भविष्य के स्थायी जमीन तैयार करने की कोशिश भी कही जा सकती है। अमरोहा और संभल में पिछले दिनों जब एक प्रत्याशी के खाते में 2 कुंटल रसगुल्ला दर्ज हुआ तो लगा कि आखिर इसमें क्या गलत है और यह भी कि क्या कोई रसगुल्ला भी नहीं बंटवा सकता। इसे किसी घरेलू आयोजन से जोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये बात अलग है कि प्रत्याशी इसे साबित नहीं कर पाए और यह आचार संहिता उल्लंघन का मामला बन गया। पुलिस की नज़र में आने के बाद जब सक्रियता बढ़ी तो ऐसे ही मामले तमाम और जगहों से भी निकल कर सामने आने लगे। उन्नाव में 2 कुंटल जलेबी और 1100 समोसे पकड़े गए। प्रधान प्रत्याशी पर केस दर्ज हुआ। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। ऐसे में सहालक के नाम पर मिठाई और नमकीन के बड़े ऑर्डर लेने वाले दुकानदारों की भी फजीहत शुरू हुई। पुलिस गाहे बगाहे इलाके के मिठाई वालों के यहाँ धमक जा रही है और इलाके की टूह तो ले ही रही है, नाश्ते पानी का भी इंतजाम हो जा रहा है। मुसीबत यह है कि ऐसे मामले सामने आने पर मिठाई नमकीन बनाने वाले का सामान ही नहीं चूल्हा भट्टी भी जब्त हो जा रहा है, जिसे लेकर मिठाई वालों में काफ़ी नाराजगी है और मिठास में कड़वाहट की भाव आने लगा है। गाजियाबाद के लोनी में एक प्रत्याशी से जुड़ा 35 किलोग्राम जलेबी, 150 लीटर दूध और इतना ही मावा तो जब्त ही कर लिया, सामान ढो रहे ई रिक्शा को भी जब्त कर लिया और गरीब ई रिक्शा वाले अलग से परेशान हैं। अमरोहा और संभल के प्रधानी लड़ रहे प्रत्याशी को क्रमशः 1 कुंटल और 2.5 कुंटल रसगुल्ले के साथ धरा गया। मुरादाबाद के भोजपुर इलाके में मिठाई के 300 डिब्बे, आगरा में एक वैन के रसगुल्ले से रसगुल्ला और खीर में लालमोहन के करीब आधा किलो के 500 पैकेट बरामद किए गए। आगरा मामले का रोचक पहलू यह भी है कि पकड़े जाने के बाद जब पड़ताल हुई और पैकेट तौले गए तो वे 400 ग्राम के निकले, जबकि प्रत्याशी के लोगों ने बताया कि इन्हें तो आधा किलो का बनवाया गया था। अब इस मामले में एक जांच पुलिस कर रही है तो दूसरी जांच जिला पंचायत की प्रत्याशी टीम
इस इलाके में पेठा और लड्डू की खेप 500 किलो की बरामद हुई है। सब की सब किसी न किसी प्रत्याशी के ऑर्डर पर सप्लाई हो रही है। इसी तरह आगरा में पुलिस ने 6 क्विंटल रसगुल्ला और छेना पकड़ा। लेकिन लखनऊ में मामला कुछ और ही है। लखनऊ के रहीमाबाद इलाके का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ प्रत्याशी नहीं, वोटर लाइमलाइट में है और खबर भी बना हुआ है। रहीमाबाद इलाके के रामनगर में एक वोटर ने प्रत्याशियों के सामने एक बड़ी चुनौती पूर्ण शर्त रखी है। वोटर ने शर्त रखी है कि जो प्रत्याशी 6 माह पहले उससे रूठकर मायके चली गई उसकी पत्नी को वापस ला देगा, उसको वोट मिलेगा। मुश्किल है कि इस वोटर के समर्थन में आसपास के काफ़ी वोटर भी खड़े हुए हैं, इसलिए प्रत्याशी आसानी से उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। अब तो प्रत्याशी के लिए सांप और चुकंदर जैसी मामला है। करे तो क्या करे। गेहूं में अगर लगी आग और गिटार वाले उम्मीदवार, ये भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके गोरखपुर और आसपास के रंग थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मिठाई नहीं आ रहे हैं, दारू पैसा नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ रंग है जो अलग से दिख जाते हैं। चरगांव इलाके के एक प्रत्याशी ने पर्चे बांटकर वादा किया कि हम आपके गेहूं में लगी आग बुझाने आ रहे हैं। गिटार चुनाव निशान वाले प्रत्याशी के समर्थक जब इलाके में घूमते हैं तो आगे आगे एक व्यक्ति गिटार लेके चलता है और उसके पीछे पीछे आग बुझाने वाली टीम चलती है। बता दें कि इस मौसम में खेतों में आग बड़ी समस्या है और इस प्रत्याशी ने लोगों की यही नब्ज पकड़ी है जो काम करता दिखाई दे रहा है। वोटों की एडवांस बुकिंग यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना है। खजनी इलाके के प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो दीर्घावधि योजना पर भरोसा करते हैं और बिल्कुल अलग ही नज़ीर पेश कर रखी है। कुछ भी खुलकर बोलते तो नहीं, लेकिन सच यही है कि वे बीते दिन 2-3 साल से इलाके में ठीक उसी तरह सक्रिय होकर काम कर रहे हैं जैसा आज की भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वो एक चुनाव खत्म होने से अगले चुनाव की शुरुआत तक हमेशा चुनावी मोड में रहती है। इस प्रत्याशी ने 2 साल पहले कंबाइन मशीन, खेतों से फसल काटने वाली मशीन, इसके बाद खेती में बची ठूंठ डंडल जलाने की नौबत नहीं आती खरीदी है और इनका वादा है कि ये किसी की भी फसल फ्री में काटेंगे और ऐसा कर भी रहे हैं। लोग इनकी इस इस पहल से बहुत खुश हैं। उन्हें बिना खर्च के काम होता दिख रहा है जो इनकी बड़ी समस्या थी। इतना ही नहीं, ये प्रत्याशी एक गांव की हर शादी में प्रति घर 10,000 रुपये और किसी का निधन होने पर उस परिवार को 5,000 रुपये का सहयोग बिना किसी भेदभाव के देते हैं। जाहिर है उनके लिए यह दीर्घावधि इन्वेस्टमेंट है और सीधे सीधे लाभ का मामला है। गांव की गणित के हिसाब से देखा जाए तो एक गांव में एक साल की 2 फसल काटने पर डीजल का खर्च 1 लाख से ज़्यादा का तो नहीं आएगा और मरनी करनी में के खाते में अधिकतम 10-10 मामले भी ले ली जाए तो 2 साल में डीजल का खर्च 2 लाख और मरनी करने का अधिकतम 3 लाख खर्च आएगा। अब ऐसे वक्त में जब गांव का चुनाव भी 15 से 20 लाख की बात में करता हो, यह इन्वेस्टमेंट तो हर नज़रिए से फायदेमंद है और इसका फायदा भी हो रहा है। तो आखिर क्यों ना करे ऐसे इन्वेस्टमेंट।